हेलो एवरीवन, मैं बैक टू चैनल। आज मैं बताऊंगी एक नई तरीका से फॉल्स लगाना। तो बहुत सी औरतें हैं जो फॉल्स लगाती हैं तो ये 5 गलतियां करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये 5 गलतियां कौन कौन सी है कि जो हम साड़ी में फॉल लगाते समय कर देते हैं या साड़ी में झोल आ जाती है। हमारा साड़ी परफेक्ट नहीं बैठती है, जैसे ये परफेक्ट इसका स्टिचिंग बैठा हुआ है तो साड़ी हमारा परफेक्ट स्टिचिंग नहीं बैठती है, उसमें झोल आ जाती है। उल्टी साइड से भी धागा खींचते हैं तो झोल आती है। तो यहाँ मैंने धागा लिया है इसके मैचिंग के अनुसार। इसके बाद में फॉल्स ले लिया है ये मैचिंग के अनुसार। इसके बाद में ये नुकीली भी है, टेढ़ा वाला बॉर्डर है, तो इसमें कैसे अटैच करेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगी। ये टेढ़ा वाले बॉर्डर में कैसे अटैच करेंगे फॉल्स। ये 5 गलतियाँ कौन कौन सी है आपको सबसे महत्वपूर्ण स्टेप में अंतिम में बताऊंगी। सबसे लास्ट में वीडियो के स्किप ना करिएगा, वीडियो अंतिम तक देखिएगा। लास्ट स्टेप में बताऊंगी कि ये 5 गलतियाँ कौन कौन सी है कि जो हमारे फॉल्स लगाते समय हमको नहीं करनी है। तो पहला गलती, यहाँ जब इस तरह का बॉर्डर होता है तो हम यहाँ पे बॉर्डर को अटैच करते समय यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहला गलती ये है कि यहाँ पे बिना फॉल्स धोए हुए नहीं लगानी है। इस तरह से कटोरे में पानी लीजिए, इसको अच्छे से फैला कर अच्छे से इसको जितने सब धो लीजिए। इसका जितना इसका माड़ी रहता है फंगस वो सारे निकल जाएगा पानी में ही। तो इसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में इसको गाड़ दीजिए। धोने के बाद में इसको अच्छे से गाड़ दीजिए। उसके बाद में इसको हम आयरन नहीं करेंगे, बिना आयरन किए हुए लगाकर आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसको झाड़ देना है, ये अच्छे से बैठ जाता है। तो यहाँ से जो ये किनारा निकला रहता है, तो बहुत सी औरतें हैं जो फॉल्स लगाती है इस समय, तो उनको यही समझ में नहीं आता है कि यहाँ से हम फॉल्स को अटैच कैसे करेंगे। तो आज उन औरतों के लिए है जो इस तरह का बॉर्डर में फॉल्स लगाते समय उनका समस्या आता है। तो ये समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से कर देना है। 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड कर देना है इसको बिना सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लगाते लगाते ही ये ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से इसके ये जो नुकीली निकली है इसके नीचे ही लगानी है। जो टेढ़ा बॉर्डर है तो इसके नीचे ही फॉल्स को अटैच करना है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह से इसको जमाते हुए यहाँ तक रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल आपकी फॉल्स जो है वो बहुत परफेक्ट बैठ जाएगी, वो मिस्टेक आपको नहीं होगा। 2 मिस्टेक आपको मैं बता दी हूँ, अब तीसरा मिस्टेक आपको बताऊंगी। यहाँ से जब हम लगा रहे हैं फॉल्स तो कितना आदमी है कि मशीन चला देते हैं। मशीन चलाने से फिनिशिंग नहीं आती है। ये इस तरह के बॉर्डर में मशीन नहीं चलानी है, हाथ से ही बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा ही तो बनाना रहता है, बाकी तो बॉर्डर होता है इसमें। तो इस तरह से हाथ से इसको स्टिच लगाते जाऊंगी। ज़्यादा दूरी पर नहीं लगानी है, 2 सूता दूरी पे लगानी है। 2 सूता दूरी पर इसको लगाते जाएंगे। इसी तरह से सारे में इसी तरह से लगाऊंगी। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जहाँ से बॉर्डर है जितना ये मोड़ आएगा उतना मोड़ लेंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लगाते आ गई। जितना ये मोड़ आएगा ना उतना मोड़ लेनी है। सेंटर से सेंटर बिल्कुल मिलनी चाहिए, जैसे ये सेंटर से सेंटर मिला हुआ है। तो इस तरह से सेंटर को मिलाकर ही फॉल्स को अटैच करना है। तो अब सीधी साइड से लगाती हूँ, क्योंकि इधर मोती है तो पीछे से सुई निकलने में दिक्कत कर रही है। तो सीधा से लगा देंगे। इस तरह से बॉर्डर के किनारे पर ही रखनी है। जो नुकीली मेरी बॉर्डर निकली है इसके किनारे पर ही इस फॉल्स को अटैच करना है। यहाँ से इसी तरह से इसको 2 पॉइंट पे 2 सूता पे इसको सिल लेते जाना है। हाथ से ही सिलूंगी, मशीन पे नहीं। तो ये कहीं भी आप रहकर ये स्टेप आप अपना सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं।
तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अब पांचवा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम औरतें जब घर पे रहते हैं तो साड़ी खुद ही तैयार कर लेंगे, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है औरतें के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फर्श को अटैच करते जा रही हूँ। 2-2 सूता छोड़ छोड़ के फर्श को अटैच करते जाना है। इसी तरह से मैंने जो भी फॉल्स लगाया है आपके सामने ही लगा रही हूँ, कोई मैं पीछा में नहीं लगा रही हूँ, वीडियो में दिखाकर ही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो भी मैं लगाती हूँ आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह का कितने सारा वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये सब सारे फॉल्स को इस तरह से अटैच करते आ रही हूँ। मैंने सारे फॉल्स को इसी तरह से अटैच किया है। यहाँ थोड़ी सी और बाकी है, यहाँ मैं दिखाती हूँ। इसी तरह से सारे को अटैच करते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इसके किनारे पर जो टेढ़ा निकला हुआ है बॉर्डर, इसके किनारे पर ही सारे को अटैच करना है। इसी तरह से अटैच कर लेना है सारे फॉल्स को। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तब यहाँ से ये मेरा चौथा स्टेप कि आप बिना इसको पिन लगा लीजिए, नहीं तो पिन लगाइए, और नहीं तो सुई से ऐसे 1 इंची पर टाका लगाइए। जैसे मैं टाका लगा कर दिखा रही हूँ आपको, 1-1 इंच पर सारे फॉल्स में टाका लगा दूँगी। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से जब हम फॉल्स लगाते हैं तो फॉल्स में हमारी झोल आ जाती है, कहीं घेउचिया जाता है। तो ये चौथा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी और महत्वपूर्ण है 5वां स्टेप, मैं आपको बताऊंगी। तो ये 5 गलतियाँ आप करना छोड़ दीजिए, तो आपका फॉल्स बहुत ही अच्छा से बैठ जाता है। तो इस तरह से पहले 1-1 इंच पर इसको लगाते जाना है। इसी तरह से 1-1 इंच पर इसको सेट कर दूंगी। फॉल्स को अच्छे से जमा लेना है। मैंने बिना आयरन किए हुए फॉल्स को लगा लेती हूँ। मैं फॉल्स आयरन नहीं करती, कभी भी फॉल्स में आयरन नहीं करती हूँ। मैं भींगे हुए फॉल्स ही लगाती हूँ। तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं फॉल्स को साड़ी में अटैच करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे फॉल्स को अटैच करूँगी। 1 इंच पर इसको कच्चा सूता बोलेंगे, क्योंकि जब हमारा फिनिशिंग के साथ जब बैठाऊंगी तो इसको निकाल देना है। तब यहाँ से अच्छे से इसको फॉल्स को जमाते हुए 1-1 इंच पे सूता लगा लेती हूँ। आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप देख भी सकते हैं वीडियो में कैसे मैं लगा रही हूँ। आप फॉल्स लगाना कोई भी चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी फॉल्स लगा सकते हैं देखकर, और आप सीख सकते हैं। इस कोई भी साड़ी में फॉल्स आप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि आप कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं थोड़ा भी हमें भी पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने सारे को अटैच कर रही हूँ। यहाँ से 1-1 इंच पर सारे को अटैच कर लूँगी, जैसे ये अटैच की हूँ यहाँ से। अब यहाँ से इधर से भी अटैच कर लेना है। थोड़ी से अंगुली के सहारे से उठा लीजिए, नहीं बन रही है सीने में तो। इस तरह से कर दूंगी। अब यहाँ से फिर से मैंने अब पक्का सिलाई लगेगी, ये कच्चा सिलाई लगी हुई थी, अब पक्का सिलाई यहाँ से मैं लगाऊंगी। सिर्फ आप 2 सूता लीजिए, सिंगल सूता से नहीं आपको अटैच करनी है, 2 सूता से अटैच करनी है। 2-2 सूता पे यहाँ पे तुरपाई लगानी है हमको। तो यहाँ से मैं 2-2 सूता पे तुरपाई लगाते आऊँगी।
इसी तरह से तुरपाई लगाते आ जाना है। इसी तरह से तुरपाई यहाँ पे लगा दूंगी। अब सबसे ये 5वां महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बताती हूँ। 5वां मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, बस फ्रेंड्स यही है 5वां मिस्टेक। जो हम सूता खींचते हैं तो ये घिउचिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके बांध देंगे, इसको धागे को जमा देंगे। तो अब धागा खींचेंगे तो यहाँ नहीं घिउचियाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था आप लोग को बताने के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो इसी तरह से मैंने दो सूते पर तुरपाई लगाते जाऊंगी। दो सूते पर इसी तरह से तुरपाई को लगाते जाना है। तो यहाँ से सारे फल्स को मैं इसी तरह से अटैच करूँगी, दो सूते पर अटैच करते जाऊँगी। थोड़े ना आपको दिक्कत हो रही है तो अंगुली पर उठाकर इस तरह से आप जमा लीजिए। ये तो जम गया है तो इसको अब घिउचियाने की कोई समस्या नहीं होगी। इसमें झोल नहीं आएगी, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ बैठेगा, क्योंकि पहले ही गुलाई कर दी हूँ। तो इस तरह से सारे में इसी तरह से अटैच कर देनी है। वैसे इस तरह से नहीं खींचनी है, नहीं तो ये घिंचा जाएगा, जो आपको 5वां स्टेप में मैं बताई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये 5वां स्टेप था कि जब भी हम फल्स लगाते हैं तो धागा खींचते हैं तो सारे फल्स का धागा खींचा जाता है। तो इस तरह से नहीं खींचनी है। इसी तरह से फल्स को अटैच करते जाना है सारे में, जितने भी है। फ्रेंड्स, मैंने फल्स को सारे अटैच कर लिया है। ये देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ मेरा फल्स बैठा हुआ है। अगर मैंने सारे में फल्स लगा लिया है। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा कमेंट करने से। तो इस तरह से मैंने सारे फल्स को अटैच